द वन पीस की दुनिया में ये सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर है। इसके पीछे सीरीज में हर कोई पड़ा है, पायरेट्स, मरीन्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट और नॉर्मल सिविलियंस। कोई नहीं जानता वन पीस है क्या। ये लाफ्टेल नाम के आइलैंड पे है, जिसको जॉय बॉय नाम के पायरेट ने छोड़ा था 800 साल पहले। रिसेंटली सिर्फ एक बंदे ने इसको देखा है, पायरेट किंग गोल्डी रॉजर और उसका क्रू। जिसको भी ये मिलेगा वो अगला पायरेट किंग बनेगा। पायरेट वो है जिसने या जिस ग्रुप ने उसके शिप पे जॉली रॉजर लगा रखा है और जो डायरेक्टली वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूल को नहीं मानते। हर पायरेट का एक अपना गोल या मोटिव है, लेकिन ज्यादातर पायरेट ट्रेजर को ढूंढते हैं। पायरेट्स मरीन्स से फाइट करते हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ उनकी दुश्मनी है। मरीन्स या नेवी वर्ल्ड गवर्नमेंट की मेन आर्म्ड मिलिट्री फोर्स है। वन पीस की वर्ल्ड में इनका काम है जस्टिस को इम्प्लीमेंट करना और पायरेट्स से फाइट करना। 2 टाइप के मरीन्स है, इन्फेंट्री और ऑफिसर रैंक्स, जहाँ फ्लीट एडमिरल और 3 एडमिरल्स के पास सबसे ज्यादा पावर और ऑथोरिटी है। हर मरीन का जस्टिस करने का स्टाइल अलग है। मरीन्स को डायरेक्टली वर्ल्ड गवर्नमेंट और 5 एल्डर्स ऑर्डर देते हैं। डेविल फ्रूट्स वन पीस की दुनिया में सबसे मिस्टीरियस थिंग्स में से एक है और सीरीज में मेन 2 पावर सोर्सेज में से भी एक है। डेविल फ्रूट खाने से यूजर को अलग अलग टाइप की सुपर पावर्स मिलती है। बदले में डेविल फ्रूट यूजर पानी में तैर नहीं सकता। सीरीज में 3 टाइप्स के डेविल फ्रूट्स है, लोगिया टाइप, जोआन टाइप और पैरामेसिया टाइप। लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर को नेचर एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होने का पावर देता है, जैसे कि फायर, लाइटनिंग, मैग्मा। जोआन टाइप डेविल फ्रूट यूजर को एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देती है, जैसे कि डायनासोर, जिराफ या मिथिकल क्रीचर फीनिक्स। पैरामेसिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर को अलग अलग टाइप की पावर्स दे सकता है, जैसे कि लूफी का रबर बॉडी, डोफ्लेमिंगो का स्ट्रिंग पावर। ऑल्सो डेविल फ्रूट एवेकनिंग्स यूजर के पावर को इंक्रीज कर देता है। हाकी दूसरी पावर सिस्टम है वन पीस में। हाकी का मतलब है किसी का विल पावर, जो फिजिकली मैनिफेस्टेड एनर्जी है, जो यूजर कॉम्बैट में यूज करता है। 3 टाइप्स के हाकी है सीरीज में। ऑब्जर्वेशन हाकी यूजर के परसेप्शन को एनहेंस कर देता है, जिससे यूजर अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सकता है और लाइफ फॉर्म को सेंस कर सकता है। एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज करके यूजर टाइम में कुछ सेकंड आगे देख सकता है, जिससे यूजर ओपोनेंट के फ्यूचर अटैक्स को देख सकता है। आर्मामेंट हाकी मेनली आर्मामेंट हाकी कॉम्बैट में यूज होता है, जिससे यूजर अपने बॉडी या कोई वेपन को हार्ड कर सकता है, जिससे एक इनविजिबल शील्ड तैयार हो जाती है यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एडवांस्ड आर्मामेंट हाकी को यूज करके यूजर किसी चीज को अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। आर्मामेंट हाकी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आर्मामेंट हाकी यूजर किसी लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर को हिट कर सकता है और डैमेज दे सकता है, जो कि नॉर्मली इम्पॉसिबल है। इन 2 टाइप के हाकी को कोई भी सीख सकता है इनफ प्रैक्टिस के साथ, लेकिन अगला हाकी टाइप कॉन्करर्स हाकी को कोई सीख नहीं सकता। कॉन्करर्स हाकी यूजर के पास पहले से रहना होगा, तभी वो उसको यूज कर सकता है। जिसका विल पावरफुल है बस वही उसको यूज कर सकता है। कॉन्क्यूरर्स हाकी के यूजर एक पावरफुल शॉकवेव छोड़ सकते हैं, जिससे वीक विल के यूजर नॉकआउट हो जाते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट सीरीज का मेन एंटागनिस्ट और रूलिंग बॉडी है इंटायर वर्ल्ड का। वर्ल्ड गवर्नमेंट को 170 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था 800 साल पहले। वर्ल्ड गवर्नमेंट मरीन्स, साइपर पोल और 7 वर्ल्डर्स ऑफ द सी को कंट्रोल करते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट को ऑफिशियली 5 एल्डर्स लीड करते हैं। वर्ल्ड नोबल्स या सेलेस्टियल ड्रैगन वन पीस की वर्ल्ड में गॉड की तरह है। ये लोग डिसेंडेंट्स है 20 फैमिलीज का, जिन्होंने 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया था। ये दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और कोई इनको हाथ भी नहीं लगा सकता। इनकी वजह से स्टोरी में स्लेवरी एग्जिस्ट करती है। एज आई सेड, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी मर्डर या किसी को भी स्लेव बनाना। बाउंटीज मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक सिस्टम है, जिससे वो डिसाइड करते हैं कोई क्रिमिनल या पायरेट का डेंजर लेवल कितना है। जितना ज़्यादा बाउंटी उतना ज़्यादा डेंजरस क्रिमिनल या पायरेट। रेवोल्यूशनरी आर्मी ये मेन फोर्स है जो सेलेस्टियल ड्रैगन के सिस्टम के खिलाफ फाइट करते हैं। इनका गोल है वर्ल्ड से सेलेस्टियल ड्रैगन या वर्ल्ड नोबल के सिस्टम को एंड करना, वर्ल्ड में इक्वेलिटी लाना और स्लेवरी को एंड करना। 4 एम्परर्स एंड 7 वर्ल्डर्स ऑफ द सी दुनिया में सबसे पावरफुल 4 पायरेट्स, जिनको एम्परर्स कहते हैं। इनमें से हर एक के पास उतनी पावर और अथॉरिटी है कि वो डायरेक्टली वर्ल्ड गवर्नमेंट या मरीन्स को चैलेंज कर सकते हैं। 7 वर्ल्डर्स ऑफ द सी
ये ऐसे पायरेट है जिनको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने स्पेशल परमिशन दे रखी है। इनको वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर काम करना पड़ता है, बदले में वर्ल्ड गवर्नमेंट या मरीन्स इनके पीछे नहीं आएगी। द स्ट्रॉ हैट्स। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वन पीस स्टोरी की मेन कैरेक्टर्स है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कैप्टन है मंकी डी लूफी, जिसने गम गम नोमी डेविल फ्रूट खाया है और जिससे वो अपने बॉडी को रबर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लूफी का गोल है ग्रैंड लाइन के एंड तक सफर करना और पायरेट किंग बनना। रोरोनोवा जोरो स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स का स्वॉर्ड्समैन है, जिसका सपना है वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना। नामी है क्रू की नेविगेटर। नामी का सपना है पूरे वर्ल्ड का एक मैप बनाना। उसॉप है स्ट्रॉ हैट्स का स्नाइपर, जिसका सपना है सी का सबसे ग्रेटेस्ट ब्रेव वॉरियर बनना। सांजी है इनका शेफ, जिसका सपना है ऑल ब्लू को ढूंढना, जहाँ पे हर तरह की फिश मिलती है। अगला है टोनी चॉपर, जिसने ह्यूमन डेविल फ्रूट खाया है। चॉपर स्ट्रॉ हैट्स के क्रू का इकलौता डॉक्टर है, जिसका सपना है वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर बनना। निको रॉबिन है क्रू की आर्कियोलॉजिस्ट, जो पोनीक्लिफ को रीड कर सकती है। रॉबिन का सपना है वो पोनीक्लिफ्स को रीड करके वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में जाने। फ्रैंकी है क्रू का शिपरैक, जो एक साइबॉर्ग भी है। फ्रैंकी ने स्ट्रॉ हैट्स के लिए उनका न्यू शिप 1000 सनी को बिल्ड किया था। फ्रैंकी का सपना है 1000 सनी से पूरे दुनिया को देखना। ब्रूक है शिप का म्यूजिशियन, जो है एक स्केलेटन। ब्रूक का सपना है वो अपने ओल्ड फ्रेंड जो कि है लगून, उससे मिले। जिनबे स्ट्रॉ हैट क्रू का सबसे नया मेंबर है, जो है शिप का हेल्म्समैन। जिनबे पहले 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी में से भी एक था। जिनबे एक फिशमैन है, जिसका सपना है पूरे दुनिया में हर रेस में यूनिटी। स्ट्रॉ हैट सिर्फ एक पायरेट क्रू से भी बढ़ के एक फैमिली की तरह है, जो हमारे स्टोरी की ड्राइविंग फोर्स भी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप सबको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।